बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो कि शुमाली कश्मीर से आ रही है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। शुमाली जिला कुपवाड़ा के लोलाब इलाके से तीनों मिलिटेंटों की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है, जिनसे हथियार भी बरामद करने की खबर सामने आई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की है और इतलात के मुताबिक 3 नौजवान जिन्होंने गुज़श्ता दिनों ही हथियार थामा और मिलिटेंटों की सफों में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई और शुमाली जिला कुपवाड़ा के लोलाब इलाके से तीनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जहां पर हम एक तरफ एनकाउंटर्स या सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार उन नौजवानों को भी वापस इस वक्त मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश सरकार के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से भी, जो बंदूक इस वक्त थामने के बाद मिलिटेंसी की सफों में शामिल हो रहे हैं। 3 मिलिटेंटों की गिरफ्तारी की खबर शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से सामने आ रही है, लोलाब इलाके से, जहां पर तीनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और खबर यह भी आ रही है कि तीनों से हथियार भी बरामद हुए हैं। मजीद तफसीलात के लिए सीधा सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज के पास चलते हैं। सनम, क्या कुछ तफसीलात जुट पाई हैं इन तीनों नौजवानों के मुतालिक अभी तक? देखिए आसिफ, इन तीनों को हम मिलिटेंट कहें या शरपसंद कहें या बचपना कहें, ये तीनों चीजें इसमें आ सकती हैं। ये तीन जो लड़के हैं, ये 18 से 20 साल की उम्र के हैं। लोलाब के लालपोरा के 2 लड़के हैं, कलारूस के हैं, शालगुंड का गांव जो है लालपोरा का, वहां के हैं। और ये कल सुबह ही इनकी खबर आई थी कि भाग गए और ये मिलिटेंसी ज्वाइन करने चले गए। और चूंकि मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए इन्होंने वहां के जंगलात का रुख अख्तियार किया है, शायद ये कनेक्शन में थे मिलिटेंसी के या नहीं थे, लेकिन कहीं न कहीं ये जंगलों की तरफ भाग गए थे। तो जंगलों में रात को ही इन्होंने, फिर उसके बीच में इनकी कुछ सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ गई जिसमें इन्होंने अपने आप के कुछ पोजेस दे रखे थे। अब ये चक्कर उसमें है कि ये जो तस्वीरों में, पिक्चर्स में जो इन्होंने वेपन उठाया था, क्या वो ओरिजिनल था या कोई फेक वेपन था या भी नहीं है। लेकिन रात को ही पुलिस ने इनके मोबाइल वगैरह जो ट्रेस है उस ट्रेसिंग पे रखे और रात को ही पुलिस ने आज रात को ही कार्रवाई की और गंगबुक के जंगलात से इनको रात के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ कोई और मिलिटेंट वगैरह जो था, फॉरेनर मिलिटेंट या लोकल मिलिटेंट, वो कोई नहीं था, क्योंकि ये कल 3 अभी इन्हें मिलिटेंसी के खाते में दर्ज किया जा सकता है या नहीं, अभी ये पुलिस की तहकीकात में ही पता चलेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये ऊपर की तरफ, जंगलात की तरफ गए थे, जंगलों की तरफ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो, मैं अभी कुछ देर पहले वहां के लोकल लोगों से बात हुई, उनका ये भी कहना है कि ये घर वालों से अगर के भाग गए थे और ये कोशिश कर रहे थे कि मिलिटेंटों के साथ इनका राब्ता हो ताकि उनके साथ ज्वाइन कर सकें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये मिलिटेंटों के साथ राब्ते में थे और ये उनकी तरफ जा रहे थे। लेकिन ये थ्योरीज अलग अलग हैं। लेकिन एक बात है, पुलिस की बर वक्त कार्रवाई हुई है और लालपुरा या सोगाम पुलिस ने जो कार्रवाई की, ज्वाइंट ऑपरेशन किया, ज्वाइंट एफर्ट्स की, और उस दौरान तीनों को वहां से पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। और एक बड़ी जो कामयाबी हम इससे कहते हैं, क्योंकि मिलिटेंसी लोलाब में अभी मिलिटेंसी, लोकल मिलिटेंसी कुछ नहीं है, वहाँ के लोकल लड़के कोई इस मिलिटेंसी में नहीं है। 1-2 को छोड़ के बाकी ओवरऑल वहां से सिचुएशन जो है, और उन 2 के बारे में बताया जाता है कि वो एलओसी के उस तरफ से इधर नहीं। तो एक अगर ये चले जाते मिलिटेंसी में, लोकल लोगों का कहना है कि अगर चले जाते तो शायद रिवाइव हो जाती वहां पे मिलिटेंसी। तो सनम, क्या इनके मतलब ये भी कुछ पता लग पाया है, लापता थे या फिर एकदम से ही निकले घर से किसी काम से और वापस नहीं लौटे? और उसके बाद जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस वेपन का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल वर्जन पुलिस या फौज की तरफ से वेपन कहां से आया इनके पास? देखिए, मैं अभी वहाँ की कंसर्न एसपी जो है लालपुरा की, पुलिस की या सोगाम की, उनसे बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि अभी ये उनके साथ अभी उस में तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या देखने की कोशिश करेंगे क्या ये जो इनके पास, क्योंकि जो वेपन वगैरह जो तस्वीरें कुछ हैं वो क्या ओरिजिनल की हैं या ये जो नकली वेपन हो रहा है, यूजुअली डराने के लिए कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, प्लास्टिक की गन्स वगैरह, वो है। अभी वो उसकी तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि रात के वक्त अभी पुलिस वापस पहुंची है, सुबह ही जंगलात से ऊपर वापस पुलिस आई है। तो सारी जो उनकी टीमें हैं, अलग अलग टीमें, वो आ रही हैं। तो उसके बाद ही वो उन्होंने बताया कि पता चल पाएगा कि वेपन कौन सा है, ओरिजिनल है या कुछ नकली है, और ये बाद में ही पता चलेगा। लेकिन घर वालों से क्या कुछ पता चल पाया? रिश्तेदारों से बात? घर वालों से भी बात हुई, मेरी फैमिली से उनसे बात हुई, 2 लड़कों की फैमिली से मेरी बात हुई, और उनका कहना है कि कल 2 दिन हो गए इनको घर से भागे हुए। एक के बारे में बताया जाता है कि उसने अपने बाप से झगड़ा किया था और उसके बाद वो फरार हुआ था। दूसरे के बारे में बताया जाता है कि वो क्रिकेट खेलने गया था और वो क्रिकेट खेलने के बाद वो वापस नहीं आया। तो ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये किन हालात में और किन के साथ राब्ते में थे,
ये लगभग शाम तक कंफर्म हो जाएगा। जब पुलिस की बाकी पार्टी जो है, जो अभी जंगलात के एरिया में ही छानबीन करेंगी, वो वापस आएंगी, तभी पता चल पाएगा कि ये क्या है और किस तरह के पूरे वाक़ात है वो सामने आएंगे। सरम एजाज, एक चीज और भी आखिर में जानना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर तक एनकाउंटर्स भी हुए, सर्च ऑपरेशन भी हुई और कार्रवाइयां इस तरह की भी हुई जहां पर इन नौजवानों को वापस लाने की कोशिश हुई, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं दरअंदाजी की कोशिशें जब भी हुई तब भी एनकाउंटर्स हुए। लेकिन इन सब के बीच में नौजवानों का मिलिटेंसी की तरफ जाना, क्या ये माना जाए कि इन सब कार्रवाइयों के बीच में मिलिटेंसी ज्वाइन करने वाले नौजवानों का या इस परसेंटेज का कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ा है वैली के अंदर? देखिए, बिल्कुल आसिफ, पिछले कुछ दिनों से काफी लगभग 2 महीने से जो शिफ्ट हो रहा है मिलिटेंसी, जो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रही है, नॉर्थ के इलाकों में, चाहे वो हंदवाड़ा हो, कुपवाड़ा, उन इलाकों में शिफ्ट हो रहा है। और चूंकि मिलिटेंसी कुछ ग्लैमर भी है बच्चों के लिए, क्योंकि काफी इसमें वो उनको वो फन भी मिलता है, तो वो नौजवान जो फन लविंग होते हैं वो भी कहीं कहीं इसकी तरफ चले जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि काफी पिछले 2-2.5 महीने से नॉर्थ कश्मीर की तरफ मिलिटेंसी का ग्राफ बढ़ रहा है। और कुछ इलाकों से खबरें भी आ रही हैं कि वहाँ जो नौजवान हैं, खासतौर पर छोटे नौजवान जो हमें 18 और 20 साल की उम्र के हैं, वो मिलिटेंसी की तरफ राग़िब भी हो रहे हैं। और न सिर्फ कहीं कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट भी करते हैं, कहीं कहीं खुद भी चले जाते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि उनमें से मारे भी जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ में जो लोग मिलिटेंसी ज्यादातर ज्वाइन करते हैं तो वो फिर साउथ की तरफ ही चले जाते हैं। नॉर्थ को यूजुअली इन्होंने मिलिटेंसी की एक शायद स्ट्रेटजी है कि उन्होंने इसको बेस बना रखा है, सेफ पैसेज बना रखा है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन वगैरह जो कुछ भी होती है वो नॉर्थ के इलाकों से ही होती है, बॉर्डर भी नॉर्थ से ही मिलते हैं, तो नॉर्थ में एक्टिविटीज इनकी कम रहती हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये नॉर्थ के इलाकों की ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात और अभी की जो जानकारी है वो हम तक पहुंचाने के लिए। 3 मिलिटेंटों की गिरफ्तारी हुई है, तीनों की उम्र 18 से 20 साल थी, जिस तरीके से सरम जिक्र कर रहे थे, और गुज़श्ता रोज ही ये घर से निकले थे। मिलिटेंटों के सफ़ों में शामिल होने की कोशिश थी, लेकिन बरवक्त कार्रवाई हुई लोलाब पुलिस की तरफ से और तीनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिनसे हथियार बरामद होने की भी खबर सामने आई है। लेकिन पुलिस की जानिब से अभी हतमी तौर पर इस पर कोई बात आना बाकी है, तस्दीक नहीं हुई है, उसके बाद ही मजीद जानकारी जुट पाएगी।